Hello Hello guys, guys, welcome welcome back back to to our our channel channel. My name is and Manu my name is Mani। and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है प्यारे नबी पाक की कब्र मुबारक। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद जी की कब्र मुबारक जो हम पहली बार देखने वाले हैं। बिल्कुल। आई थिंक मदीना में है ना, मदीना में हाँ है। शायद। तो हमने वीडियो तो की हुई है मदीना के बारे में, लेकिन उनकी कब्र मुबारक कभी नहीं देखी, मतलब रोजा मुबारक। तो हम बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि जब नबी पाक की बात आती है तो कौन एक्साइटेड नहीं होगा, सही बात मतलब है। ऑब्वियसली। तो कब्र मुबारक हमें इस वीडियो के थ्रू देखने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, Let's लेट्स start. स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी। और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़ियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नज़दीक से देखा है। उस शख्स का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद में इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विसाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार थे उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीन किया जाएगा जहां पर आपका विसाल हुआ है। इसीलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया और फिर वहीं पर हजरत आयशा के हुजरे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद में जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे तो हजरत उमर को हजरत अबू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गई। अच्छा और प्यारे अच्छा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को तदफीन कर दिया गया था। तो ये दोनों तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के महरम थे, तो उनके हुजरा मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो उनको भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाजू में तदफीन कर दिया गया। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हजरत उमर को उनके हुजरे में तदफीन कर दिया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीन कर दिया गया, तो हजरत आयशा ने अपने हुजरे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया गया क्योंकि हजरत उमर नामहरम थे, यानी कि आधी जगह पर हजरत आयशा रह रही थी और बाकी की आधी जगह पर 3 कब्र मुबारक थी। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और दूसरी कब्र हजरत अबू बकर सिद्दीक की और तीसरी कब्र हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए, लेकिन हजरत उमर फारूक ने हजरत आयशा से दरखास्त की थी, इसीलिए ये जगह हजरत आयशा ने हजरत उमर को दे दी। फिर हजरत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिया गया। उसके बाद में जो हजरत आयशा के घर पर जो छत पड़ी हुई थी वो छत भी कमज़ोर होने लगी। फिर एक बार ज़ोरदार बारिश हुई,
उस बारिश में हजरत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही 5 कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसके 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दस जगह जानकर इसका कोई तवाफ करना शुरू ना कर दे। प्यारे दोस्तों, गुंबद खिजरा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद खिजरा की जियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुंबद खिजरा की जियारत तो हर आम और ख़ास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की जियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी खास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है। हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की ही है जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द 4 दीवारी की जालियां है। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर की जियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़ा रसूल तक वो गए हैं या फिर उनके पास में कोई रोज़ा रसूल की फोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रोज़ा रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई है। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी एक और 5 दीवार और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था। लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक की दीवारें बोशीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ी थी। उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फ़कीह अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की सआदत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफ़ी दरारें पड़ी हुई थी, इसीलिए फिर हमने उनको भी ढहा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की सआदत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाज़ा नहीं था। फिर मेरी नज़र जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र सतह ज़मीन के तकरीबन बराबर थी। फिर एक जगह पर ज़रा सा उभार था। ये शायद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अल समूदी ने अपनी किताब में हुजरा नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप आशिक रसूल है, सच्चा आशिक रसूल है, तो आपको यकीनन ये आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे नूरे हदीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइज आज हमने देखी नबी पाक की कब्र मुबारक, रोज़ा मुबारक। और गाइज एक चीज़ बताइएगा, जैसे मक्का में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री बैन है, मतलब हिंदू लोग या और किसी बिल्कुल। मजहब के लोग नहीं जा सकते। क्या मदीना में जैसे नबी पाक की जो कब्र मुबारक है या मदीना का जो वहां पे एरिया है, भी क्या हाँ, नॉन मुस्लिम्स नहीं जा क्या सकते? मतलब हिंदू लोग या फिर नॉन मुस्लिम वहां नहीं जा सकते, मतलब वहां भी नहीं जा सकते, या मतलब जितने भी मुस्लिम्स के ये जितने भी पाक जगह हैं वहां क्या सिर्फ मुस्लिम ही जा सकते हैं? मतलब हमारे विचार में तो हाँ, ये है कि सिर्फ मक्का में नहीं मक्का जा में नहीं सकते। जा तो सकते, आप लोग, अदरवाइज तो सारी जगह जा सकते हाँ, हैं। आप लोग बेटर जानते हैं, सो दैट हमें भी एक गो थ्रू मिल जाएगा ना, और मिसकंसेप्शन भी नॉन मुस्लिम क्लियर हो क्लियर जाएगी, हो हाँ जाती है। तो हमें जरूर बताइएगा कि क्या सभी जगह ही, जैसे मक्का हो गया, मक्का में चलो तो हमें पता ही है, मदीना में भी हम नहीं जा सकते, या किसी और रोजा मुबारक के ऊपर अगर दर्शन कोई करना चाहे तो क्या हम जा सकते हैं? तो प्लीज इसमें मेंशन कीजिएगा। तो बात करते हैं नबी पाक की कब्र मुबारक की। पहली बात तो यह कि नबी पाक से रिलेटेड कोई भी चीज देख लो ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के सबसे प्यारे नबी थे। तो उनकी एक एक चीज समझ लो अल्लाह की ही और रहमत है बिल्कुल। वो और जिसने देख लिया ना वो खुद भी किस्मत वाला ही है। जो नबी पाक की कब्र मुबारक है ना, वहां पे कोई जा नहीं सका है। जा नहीं सका, हाँ। हम्म। हम्म। मतलब एक ही बार हुआ है जब किसी ने उनकी कब्र मुबारक बहुत नजदीक से देखी है। वो थे जो जिन्होंने मतलब उन दीवारों को दोबारा से मुरम्मत मरम्मत कराई की थी। थी। और इन्होंने मेंशन किया है वीडियो में, जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि हमने सारी कब्रें देखी हुई हैं, जैसे हम्म। वहां पे 3 कब्रें हैं, नबी पाक की कब्र मुबारक है, हजरत उमर जी की कब्र मुबारक है, हजरत अबू बकर जी की कब्र मुबारक है, हाँ, और साथ में सही हजरत आयशा जी आयशा की जी की भी है। हाँ। तो वहां पे तो एक पर्दा लगा हुआ है पर्दा लगा आयशा हुआ जी है। की, और नबी पाक की कब्र में भी हाँ, पर्दा लगा हुआ और है। वहां पे 5 कोनों वाली दीवार भी है एक, हम्म। जो आई थिंक हजरत आयशा जी की वो जो कब्र मुबारक है उसके ऊपर है वो। ऊपर है। तो जो लोग भी आज हमें पता चला कि जो लोग भी वहां पे कोई दर्शन करते हैं ना नबी पाक की कब्र मुबारक के या रोजा मुबारक के, तो वो दूर से करते हैं, वो जाली से देखते हैं, ना कि वो अंदर देख पाते हैं, क्योंकि वहां किसी पे को इजाजत ही इजाजत नहीं ही है। नहीं है। जो लोग आपको ये बोलते हैं, चलो आप तो बेटर जानते होंगे, तो जो लोग ये बोलते हैं कि हमने दावा करते हैं कि हमने देखा, वो तो भाई वो झूठ बोलते हैं, हम्म। कोई भी ऐसा अंदर नहीं जा आज सकता। तक सिर्फ एक ही इंसान हो चुका है हाँ, जिसने देखी है, वो भी हाँ, वही जिसने वही थे। मरम्मत कराई थी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि हम सोचते थे कि वहाँ पे ना सिर्फ नबी पाक की कब्र मुबारक कब्र है, मुबारक होगी, वहां लेकिन पे 3 कब्रें हैं। 3 है वहाँ पे, हाँ। हजरत उमर, हजरत अबू बकर बकर और नबी पाक की। तो एक ही उनकी मतलब सरफेस इक्वल है उनका तीनों का। इक्वल है, बात सही बात है। हाँ। और जो हजरत आयशा जी हैं, उनकी कब्र और बाकी कब्रों में मतलब फर्क है। एक ही जगह पे हजरत आयशा जी की जो कब्र है वो एक साइड पे है, उसमें हम्म, दीवारें मतलब कुछ पर्दा मतलब लगा हुआ, पर्दा लगा वो हुआ आई है। थिंक वो लगे हुए हैं पोल टाइप पोल टाइप खंबे एक, लगे हुए हैं पर्दे हाँ। के रूप में। और एक ही जगह में 3 कब्रें हैं, जो कि हमने अभी बताया आपको, नबी पाक के साथ अबू बकर जी हम्म, और हजरत अबू बकर, हजरत उमर उमर, एंड हाँ, नबी पाक। उमर जी की कब्र है। हम्म, तो ऐसे लोग बहुत झूठ बोलते हैं कि हमने बहुत नजदीक से देखा, ऐसा कुछ कुछ नहीं भी है। नहीं है, सही बात है। और वहां की जो मिट्टी है वो सुनहरे रंग सुनहरे रंग की की है, हाँ। मिट्टी है, जो कब्र की मिट्टी है बेसिकली। वो हम्म, उस इंसान ने बताई जो काफी टाइम पहले सात आठ मुरम्मत सौ कर, सात आठ सौ साल पहले जो मतलब इसने हाँ, मुरम्मत की थी, मुरम्मत कराई थी वो भी। उसके बाद से कोई जा नहीं पाया। हाँ। तो ये लोग जो भी फेक क्लेम करते हैं तो भाई और उनको, उसने जो बयान किया है ना, जो हमने वीडियो में सुना, कि जैसे वो अंदर गए, जब दीवार की मरम्मत के लिए दीवार गिराई गई, तो इतनी खुशबू आई वहां से हम्म, कि उन्होंने आज तक वो खुशबू नहीं सूंघी होगी। ऑब्वियसली हमने काफी वीडियो में सुना भी हुआ कि नबी पाक जहां से गुजरते थे वो इलाका खुशबू से महक उठता था, और उसकी खुशबू जाती ही नहीं थी सालों साल। तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली वो जिसने ये फील किया ये बंदा तो वही बता सकता है, तो सच्ची बोला होगा उस बंदे ने। बाकी गाइस ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी, हमें बहुत सुकून मिलता है जब भी हम नबी पाक से रिलेटेड कोई भी वीडियो करते हैं, क्योंकि उनका कोई मतलब ना तोड़ ही नहीं है नबी पाक की, और उनकी रहमत का तो कोई जवाब ही नहीं है। जितने उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं इस्लाम के बिल्कुल। लिए, मेरे को नहीं लगता किसी ने किए होंगे इतने सेक्रीफाइसेस, मतलब। तो गाइज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।